हेलो एवरीवन। रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को बेल ग्रांट की है। बेल ग्रांट करने के साथ साथ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ यूनिक शर्तें आरोपी के ऊपर लगाई है। सबसे पहली बात तो केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि एक पीड़िता ने कंप्लेंटेंट ने कंप्लेंट ये की थी कि एक्यूज द्वारा उसके साथ कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए गए इस प्रेटेक्स्ट में कि वो उससे शादी करेगा, दैट मीन्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ उसने उस महिला की कई आपत्तिजनक फ़ोटो या प्राइवेट फ़ोटो जिसे कहें अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर कर ली थी और कुछ समय बाद उसने शादी करने से डिनाई कर दिया और डिनाई करने के बाद उसने उस प्राइवेट पिक्चर्स को अपने परिचित लोगों में सर्कुलेट कर दिया, जिससे महिला की प्राइवेसी ब्रीच हुई। इसके साथ साथ उसकी डिग्निटी को हार्म हुआ है और उसने सेक्शन 376 के तहत उसकी कंप्लेंट एक्यूज़ की कंप्लेंट पुलिस में कर दी। एमपी हाई कोर्ट ने उसे इस आधार पर बेल दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा था और कोऑपरेट करने के साथ साथ एमपी हाई कोर्ट ने यूनिक शर्त ये रखी कि उसे अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट इज़ द मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने होंगे। इसके साथ साथ उसे अपने सोशल मीडिया का एक्सेस भी, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया साइट्स वो चलाता है, उन साइट्स का आईडी और पासवर्ड्स यानी कि टोटल एक्सेस पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देना होगा। इसके साथ साथ जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट या इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ्स उसके पास हैं, वो सभी उसे पुलिस को सौंपने होंगे और ये उसे तभी वापस मिलेगा जब उसमें से पूरा का पूरा डेटा पुलिस एक्सट्रैक्ट कर लेगी और अपने पास सुरक्षित रख लेगी। उसके बाद उसे अपने डिवाइसेस वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के साथ उसे पूरा कॉपरेशन करना पड़ेगा और एविडेंस टेम्पर करने की अगर कहीं कहानी बनती है और बेल एप्लीकेशन को वो किसी तरीके से टेम्पर करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये यूनिक कंडीशन एमपी हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी के ऊपर लगाई है। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि यदि डिजिटल ही डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, डिजिटल डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो कोर्ट ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा सकता है कि आपको अपने डिजिटल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने होंगे, जो कि बेल कंडीशन का आधार बनते हैं। और यदि आरोपी किसी भी तरीके से एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ी करता है और या पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तो ये बेल कंडीशन का ब्रीच हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट बेल ऑर्डर है। केस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आपके इससे रिलेटेड कई और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।